अंकिता की सास ने जो उसके साथ व्यवहार किया अंदर, वो भी सही नहीं था। और बाहर अंकिता की माँ को भी बुरा लग रहा होगा ना, जस्ट बिकॉज वो लड़की की माँ है और कुछ। विक्की भैया की मम्मी है स्ट्रॉन्ग लेडी, लेकिन आप किसी को नीचा गिरा के, तो मेरा अंकिता से इतना बॉन्ड क्लोज नहीं हो पाया जैसे मैं। स्वागत है मैम आपका टेली चक्कर पर। थैंक यू। सबसे पहले तो आपकी खूबसूरती का राज बताइए। व्हाई आर यू लुकिंग लाइक अ जल परी? इतना फ्लर्ट करोगे आप? जल परी, लिटरली लुकिंग लाइक अ जल परी। नहीं, मुझे मेकअप आता है करने को, जोक सपाट। मैं बहुत सिंपल लेडी हूँ, मुझे कुछ नहीं आता। इन्होंने मुझे देखा है पहले रिपोर्टिंग के टाइम पे, मैं मेकअप कुछ नहीं करती थी, सिर्फ लिपस्टिक और लाइनर। पहले से ये दो ही चीज लगाने का शौक है। अभी ये सब लगा के तो और गंदी दिख रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है। नहीं, बट यू आर लुकिंग सो गुड। बताओ, एक उंगली पे पिंक कलर, एक पे गोल्डन कलर। वाह। हाँ, ये मेरी स्टाइलिश ने बोल दिया है, अभी तुम सीखो ये सब करना। करेक्ट, क्योंकि आजकल मम्मीज तो बड़ी अलग अलग कारणों के लिए वायरल हो रही है। लेट्स टॉक अबाउट विक्कीज मम्मा। मतलब आपने मुझे मम्मी के कैटेगरी में डाल दिया है। अभी मुझे किसी ने बोला यू आर लुकिंग लाइक खानजादी आपकी बहू है। अभी मुझे किसी ने बोला। मतलब लेवल लग गया है माँ वाला। कोई नहीं, माँ और सास का रोल मिल जाएगा मुझे। करेक्ट, बट इज इट ट्रू यू लुकिंग खानजादी एज योर बहू? नो वेज, मेरा लड़का मुझे मार डालेगा। लड़का तो मारेगा, उसकी गर्लफ्रेंड मार डालेगी अगर होगी तो कोई। नहीं बाबा, उससे आपने बेटे से आपने बात की कभी कि भाई कैसी लड़की चाहिए तुझे? लेकिन खानजादी जैसी नहीं चाहिए। खानजादी में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट बड़ी है उससे। तो लड़का मेरा छोटा है अभी। क्या बात कर रहे हो? हाँ, मेरा लड़का 23 साल का है। अरे इट्स माय एज, ठीक है, बट आई लुक लाइक 32। अलग। तो आपको खानजादी जैसी वाइफ चाहिए? खानजादी, आई लव टू मैरी हर। मेरा उसका खानजादी सुन ले। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द वायरल वीडियोस ऑफ विक्कीज मम्मा। आपने देखा? यस, देखा। प्लीज टेल अस अबाउट योर ओपिनियन। जोक सपाट, जैसे मैं सबको बोलती आ रही हूँ, हम लोग जब गए बिग बॉस में 17 लोग थे, तो जरूरी नहीं है हमारा सब 17 से बॉन्ड बन जाए। तो मेरा अंकिता से इतना बॉन्ड क्लोज नहीं हो पाया जैसे मैं, रिंकू, मुन्ना, अभिषेक, नील, ऐश्वर्या, हम लोग का एक मंडली है, बिग बॉस 17.5 बोलते हैं हम लोग उसको, जो आज हमारा व्हाट्सएप पे ग्रुप भी है, उसमें मुन्ना और अभिषेक को ऐड करना बाकी है। तो बट अंकिता की सास ने जो उसके साथ व्यवहार किया अंदर, वो भी सही नहीं था। और बाहर आके जो बोला वो तो और भी गलत था। अगर वो वहां पे बैठ के अंकिता को समझा रहे, अरे बेटा ये नेशनल टेलीविजन में तुम क्या कर रहे हो, तो वो क्या कर रहे हैं? वो नहीं कर रहे हैं ऐसा। आप भी एक माँ हो विक्की की, तो अंकिता भी किसी की लड़की है, तो अंकिता की माँ को भी बुरा लग रहा होगा ना, जस्ट बिकॉज वो लड़की की माँ है और कुछ नहीं बोल पाती है। उसका मतलब ऐसा तो नहीं है आप किसी को कुछ भी बोल लो। आपको क्या लगता है, विक्की भैया के तो कितने कांड हुए अंदर सना के साथ, मुझे मालूम है। आप ही ने मुझे वो क्वेश्चन पूछा था, हालांकि हमको तो मालूम भी नहीं था घर में। तो अंकिता की माँ ने तो नहीं पूछा विक्की भैया को कुछ। क्यों? क्योंकि अपने को एक डिग्निटी और ग्रेस रखना है, जो अंकिता की मम्मी ने सच में रखा। हैट्स ऑफ टू हर। और विक्की भैया की मम्मी है स्ट्रॉन्ग लेडी, मैं ऐसे नहीं बोलती, लेकिन आप किसी को नीचा गिरा के स्ट्रॉन्ग नहीं साबित कर सकते हो। वो घर की मुखिया होगी, पूरा उसका फैमिली संभालती होगी, मैं सब मानती हूँ, बट हर एक चीज़ की अपनी एक लिमिट होती है। अगर उन्होंने जो किया वो सच है तो हाँ, अगर टीआरपी और ड्रामा के लिए किया तो मुझे नहीं पता। अगर सच है तो फिर दैट इज रॉन्ग, इट इज ऑब्वियसली नॉट एक्सेप्टेड। यू नो व्हाट, क्योंकि मैं ये सब चीज से गुजर चुकी हूँ। मैंने देखा है मेरी शादी में मेरी माँ की क्या पोजीशन हुआ करती थी, तो आज मैं अंकिता की माँ का भी समझ सकती हूँ कि उसका चुप रहना, क्यों चुप रहना, किसके लिए, मैं समझ सकती हूँ ये चीज़। मैं इसमें, मेरे को कुछ सिंपैथी नहीं चाहिए। मेरा 20 साल से डिवोर्स हो गया है, मेरी एक्सपायर भी हो गई है, मैं कुछ गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ रही हूँ। ये प्योर पॉइंट ऑफ व्यू है एक माँ का, जस्ट एक्सेप्ट। आप एक लड़के की माँ है, कल को आपकी भी बहू आएगी, आर यू गोइंग टू ट्रीट देम इक्वली? ऑब्वियसली शी विल बी माई। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ बहू है बेटी बनेगी, ये बात नहीं है, बट आजकल
हमें सबको, और हमारे फैमिली में ऐसा माना जाता है कि हमें सबको जोड़ के रखना है, किसी को तोड़ के नहीं रखना है। और मेरा बेटा एकदम ममाज बॉय है, मुझे पता है वो कल को कुछ ऐसी सिचुएशन आएगी तो मुझे उसको कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में नहीं डालना है कि वो बीबी को चुने या माँ को चुने। सब जगह एडजस्टमेंट होता है, कहाँ वो एडजस्ट करेगी, कहाँ हम एडजस्ट। अपनी एक जैसी 5 उंगली नहीं है, तो 2 इंसान जो अलग अलग तरीके से बड़े हुए हैं, जिनके 2 अलग माइंडसेट है, वो कैसे एक जैसे हो सकते हैं। दैट डजंट मीन कि आप किसी को इतना सुनाओ, कुछ मतलब नहीं है वो चीज का। उससे मेरा बेटा ही दुखी होगा ना, क्या मतलब है। Thank you so much for talking to Telly Chakkar.